सभी का स्वागत है एसपी टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। सही है, किसी भी नंबर का इकाई अंक जो होगा वो केवल इन 10 नंबरों के अंदर ही आता है। सिंपल सी बात है, या तो 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या फिर 0 होगा। बस इससे अलग कोई भी इकाई का अंक नहीं हो सकता है ना। तो इसको हम समझें कैसे। देखो, कोई भी नंबर लिख दूँ मैं यहाँ पर कि 6, 7, 8, 3। सही है, तो यहाँ पे जो इकाई का अंक ये है, कितना है, 3 है, तो ये है 3। यहाँ पे लिख दूँ 2, 7, 1, तो ये 1 होगा, है ना। मतलब कहने का यही मतलब है कि जो लास्ट वाला जो डिजिट होती है, नंबर होता है, वो हमारा इकाई का अंक होगा, और वो अंक जो होगा इन 10 ही नंबरों के अंदर होगा, बाहर तो कहीं नहीं होगा, है ना। कोई भी नंबर नहीं हो सकता। अब इसको हम निकालते कैसे हैं। अब हमने एक नंबर लिख दिया 7, 8, 6, 7, 8, 9, 3, 2 है, तो हम आराम से पहचान लेंगे भाई इसका इकाई अंक ये वाला है, बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ही नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ही नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि भाई 7, 8, 6, 4 मल्टीप्लाई 7, 8, 9 मल्टीप्लाई 3, 4, 7 मल्टीप्लाई 8, 9, 8 है, ये नंबर है भैया, इसका यूनिट डिजिट बता दो, इकाई का अंक बता दो। तो हमारी खोपड़ी खराब हो जाती है कि भाई इतने लंबे की गुणा इसके साथ या फिर इसकी गुणा इसके साथ, जब वो आएगा मिलकर इनकी गुणा करनी पड़ेगी तब जाकर इकाई का अंक मिलेगा, है ना। पहले हम यही सोचते थे, लेकिन भैया ये चीज़ बेकार है, ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या होगा कि भैया हमें तो ये करना होगा कि जो इसकी इकाई अंक हैं, ये वाले इकाई अंक हैं, केवल कर लो इनकी गुणा, बात खत्म। सही है, तो 4 की गुणा किससे कर दो, 9 से कर दो, 9 चौक 36, कितना हो गया 36। अब इस 7 की गुणा किससे कर दो, 8 से कर दो, ठीक है, 8 सकते 56, कितना हो गया 56 हो गया। अब यहाँ पे 2 नंबर आ गई। सही है, अब इसका यूनिट डिजिट ले लो, इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक ले लो, और इसका इकाई का अंक ले लो, है। तो इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक की गुणा करी तो कितना 6 6 36, कितना आ गया 36 आ गया। लेकिन अब हम बात कर लें इसके यूनिट डिजिट की, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया भैया, कितना हो गया 6 हो गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए इसको नोट कर सकते हो आप। सही है, ये तो हमारा पहला तरीका हो गया, सिंपल वाला। अब हम बात करेंगे भाई, एक नंबर लिखते हैं यहाँ पर कि 3, 7, 8, 2, 5, 3, 0, 9, 7, 8, ये नंबर दे दिया कोई। तो हमें करना है क्या है, क्वेश्चन देखा, ऑप्शन दे दिया यहाँ पे मैंने 1, 0, 1, 2, 3। भाई इनके अंदर कोई डिजिट, यूनिट डिजिट तो होगा हमारा, वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या कितना होगा 3 होगा। अब हम एकदम फटाफट देखेंगे, और इसका तो 0 होगा, लगा दिया। क्यों होगा 0, क्योंकि भैया इसका इकाई का जो अंक है ना वो एक 0 आ रहा है। अगर इन नंबरों के अंदर एक इकाई का अंक 0 होता है तो हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, केवल क्या कर दो भैया 0 है इसका। सही है ना। क्यों होगा, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे 0 की तो क्या होगा 0, और 0 की गुणा किससे करेंगे 8 से करेंगे तो भी क्या आएगा 0। हो गया ना काम खत्म। आइए और सीखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक नंबर की, जैसे कि 5, 7, 5 मल्टीप्लाई 2, 7, 2 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 8, 8, 7, 6। अब ये नंबर दे दिया हमने 1, 2, 3, 4 नंबर। तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन दे दूँ मैं यहाँ पर 0, 1, 2, 3, जो ये नंबर रहने दिए मैंने, है ना। तो हम तुरंत देखेंगे अच्छा 0 होगा इसका। क्यों होगा भाई 0, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर की, किसी भी सम नंबर की गुणा अगर हम 5 से कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है 0 बन जाता है। जैसे कि 5 की गुणा 2 से कर दी तो यहाँ कितना हो गया 5 दूनी 10, यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, है ना। कर लो चाहे 5 दूनी 10 आ गया 10। अब 10 की गुणा किससे करोगे 9 से, तो मतलब 0 की गुणा 9 से करोगे तो 0, 0 की गुणा फिर कितने से करोगे 6 से, तो आ गया ना, आ गया 0। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भाई अगर 5 की गुणा सम संख्या से कर देते हैं तो उसका जो इकाई अंक यूनिट डिजिट जो आएगा वो हमेशा 0 आएगा। इसको नोट कर लेना कोने में एक। बात समझ में आ गई। चलो फिर आगे चलते हैं फटाफट, है ना। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई।
अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि इसके बना लो ग्रुप, पेयर बना लो। एक तो हो गया हमारा 1, ठीक है, एक हो गया हमारा कितना 5, ठीक है, एक हो गया हमारा कितना 6 और एक हो गया हमारा 0। यानी कि एक ये ग्रुप है हमारा, है नी। कौन कौन से निकल गए यहाँ से, काम खत्म इनका। यानी कि एक तो 1 निकल गया, एक 0 निकल गया, एक 5 निकल गया और एक 6 निकल गया। अब इनकी तो टेंशन लेनी है या नहीं, सही है, इनकी तो टेंशन लेनी ही नहीं है, सही है। कब लेनी, अगर मान लिया जाए हमसे पूछा जाए कि भैया ये बताओ 5 की पावर कितनी 70 है, सही है, 70 है या 71 है, 72 है, 75 मान लो जाओ, है नी, 75 नहीं माने हम तो ऐसे माने हैं, सही है, 76, 5 की पावर 76 या फिर नुका 7 7 6 8, इसकी पावर कितनी, 5 की पावर कितनी ये मान ली मैंने तो है, यानी 765 की पावर 3867 है। तो इसका भैया इकाई अंक बताइए, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो कुछ भी गड़बड़ ना होने वाली, तो ये समझ लो अगर उसका इकाई अंक यानी कि बेस 5 है, 1 है ना, या 0 है। अब मान लीजिए 5 वाले हमने 2 ऑप्शन ले ली, इसे छोड़ो। अब मैं है वो 7690 की पावर 7843, है ना, या फिर मैं कहूँ 9636 इसकी पावर 324 ऐसा कर दूं। या फिर मैं यूँ कहूँ, एक नंबर ले लूँ, कितना ले लूँ, हाँ मैं ले लूँ 131 की पावर 4678, ये नंबर ले ली मैंने। अब एक बार बताओ, इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका ही बताओ, इसका ही बताओ, इसका ही बताओ, तो बता दो आराम से कि भैया इसका कितना होगा 5, इसका कितना होगा 0, इसका कितना होगा 6 होगा, इसका कितना होगा भैया 1 होगा। आगे सिंपल सी बात है। अब ये आया क्यों, ये जो नंबर है ना भैया, ये जो नंबर है हमारा 5 बेस में, ठीक है, पावर तो चाहे कितनी लगा लो आगे को, कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि हमें पता है 5 की गुणा अगर 5 से करोगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि 25 हो गया तो 5 आ गया। अब 5 की गुणा कितने बार कर दोगे, 3 बार कर दोगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, यूनिट कितना आ गया 5 ही आएगा। 50 बार कर लो, 1,00,000 बार कर लो, हमेशा इकाई का अंक 5 ही होगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया 5। 0 की पावर कितनी में लगा लो, 0 की पावर तो कितनी सारी लगा लो, क्या होगा नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, 0 ही आएगा भैया, ध्यान रखना, सही है। 6 की पावर पता नहीं कितनी भी लगा सकते हो, जितनी तुमसे लगाई जाए, सही है, कितनी 6 की पावर तुम कितनी भी लगा लो, जितनी तुमसे लगाई जाए। तो भैया एक काम कर लो, 6 की पावर कितना करो 2 कर दो, 6 छंग 36, यानी 6 गुणा 6 कितना हो गया 36, यानी एक आ गया 6 गुणा 6 गुणा 6, तो भैया हमेशा क्या आएगा 6 ही आता जाएगा, 6 ही आता जाएगा, सही है। तो इसलिए इकाई का अंक अगर 6 है, पावर कुछ भी है, तो हमेशा ध्यान रखना कि क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा। अगर बेस में 1 है तो इस बेस के पावर कितनी भी सारी क्यों ना हो, 1 की पावर कितनी भी क्यों ना हो, ठीक है, एन क्यों ना हो, एंड सोन क्यों ना हो, जिसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा क्या होगा 1 होगा, सही है। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर बेस में 5 है तो इकाई का अंक 5 होगा, पावर कितनी भी हो। अगर यहाँ बेस 0 है, पावर कितनी भी हो, हमेशा डिजिट जो होगा वो इकाई का अंक 0 होगा। अगर यहाँ पर 6 है, अब पावर कुछ भी हो तो हमेशा इकाई का अंक 6 होगा। अगर यहाँ पर 1 है, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। ये हो गया हमारा पहला तरीका, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। अब मैं जरा इनको लिख देता हूँ क्रम से, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, दिक्कत होती है। चलिए, तो 0 1 5 और 6 कोई भी चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, कितना बच गया हमारा 4, यानी कि ये वाला 4 और एक कौन सा 9। अब इन दोनों नंबर की बात करते हैं, ये दोनों एक कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम 4 को लेते हैं, 4 को लेते हैं, अगर 4 की पावर सम संख्या है, 4 की पावर में सम संख्या दे रखी हो, तो उसका इकाई अंक कितना होगा, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। कैसे होगा, अगर मान लिया जाए मैं 4 की पावर कितनी कर दूँ 2 कर दूँ, सम ले रहे हैं, सम के कौन से होते हैं 2 4 6 8, है ना, ये तो होते सम, यानी इवन नंबर। तो यहाँ पर 4 की पावर 2 मैंने कर दिया, तो यहाँ पर तो 4 गुणा 4 2 बार लिख दूंगा ना मैं, सही है। 4 चौक कितना हो गया भैया 16 हो गया, तो इकाई का अंक कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बस, है ना। अगर मैं बात करूँ विषम, विषम का मतलब कितना होता है 1 हो गया, 3 हो गया, है नी, 5 हो गया, है नी, इस तरीके से नंबर चलेंगे हमारे। तो ये क्या होगा इवन ओड नंबर हो गए। अब इसकी बात कर लेते हैं, अगर 4 की पावर में कर दूँ कितना 3 कर दूँ, सही है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 पावर है, 4 का ना 4, है नी, सॉरी 4 चौक 16, 16 चौका 64, कितना हो गया
64 हो गया। तो इकाई का अंक हमेशा 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 कितना आएगा? 4 आएगा। और अगर सम होगी तो 6 आएगा। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। सही है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? 9 की। 9 के लिए अगर बात करें, अगर नंबर सम है यानी कि 9 की पावर अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा भैया? 1 आएगा। क्यों आएगा? 9 नाम 81। सही है। तो इकाई का अंक कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। अगर इसकी संख्या विषम है तो विषम का मतलब कितना होता है? 9 की पावर 3 ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो, और कितना तुम्हारा 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, है नहीं? इस तरीके से अगर है तो हम क्या करेंगे? 3 ले लो इसमें, तो 3 की गुणा 3 से कर लो। ठीक है। तो कितना हो गया भैया? 9 नाम 81 यानी कि 81, है ना? ऐसे तो कर सकते हैं। और 9 की गुणा फिर किससे करोगे? फिर 1 से कर लो। 9 1 ना 9। तो हमेशा एक बात ये रहेगी, अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 आएगा। अगर 9 की पावर में सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? तो भैया ये आएगा कितना? 1 आएगा। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं हम थोड़े से। चलो, पहला क्वेश्चन लिखा हमने 6 7 8 4। पावर कितनी कर दी हमने इसकी? 7 8 3 4, है ना? अब हमें पता चल गया कि भैया संख्या क्या है? सम है। सम का मतलब 4 है पीछे, और जब 4 पीछे है तो हमें समझ में आ गई अगर सम संख्या है पावर में तो इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा भैया? 6 होगा। बात समझ में आ गई, है ना? सोल्व नहीं करना है इसको, बस ऐसे मार दो, टिक, बात खत्म। अगर हम 7 8 6 3 4 की पावर अगर मैं कहूँ कि भैया 3 4 3 1 3 ये नंबर है, तो मैं क्या करूँगा? 4 है मेरे बेस में तो हमारा रूल निवाल लगेगा। अगर इसकी पावर कितनी है? विषम संख्या है, तो मैं कहूँगा कि इसका इकाई अंक कितना होगा भैया? 4 होगा। क्योंकि पावर कैसी है इसकी? विषम है, तो इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। अगर मैं कहूँ पावर भैया क्या है? सम है, तो कितना होगा इकाई का अंक इसका? 6 होगा। बात सब खत्म हो गई। अब 9 के लिए ले लो। मैं कहूँ कि भाई 9 8 7 9 की पावर जो है वो 3 4 6 4 या फिर 2, इस तरीके से नंबर है, पावर है कोई, तो इसका हमेशा सोच लो कि भैया अगर बेस में 9 है और इसकी पावर कितनी है? सम है, और सम का नियम क्या होता है? इकाई अंक 1 हो जाता है। तो इकाई अंक कितना हो गया हमारे पास? 1 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर। अगर मैं कहूँ कि भैया 7 6 4 9 की पावर 3 4 3 6, सही है, या 1 इस तरीके से, या 3 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 5 लिख देगा, चलो सही है, 5 लिख दिया। मुझे तुरंत पता चल गया कि यूनिट डिजिट जो आएगी इसकी वो कितनी आएगी? 9 आएगी। क्यों आएगी 9? क्योंकि बेस में कितना है? 9 है, और पावर कितनी है? सम विषम है, और विषम का रूल क्या कहता है कि भैया यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा। बात क्लियर। चलिए, तो हमारा 2 का काम यानी कि 4 और 9 भी खत्म हो गए, और बचे कितने हमारे? 4 2 बच गया, 3 बच गया, और कितना? 7 और 8 बच गया। चलिए इन पर हम बात करते हैं आगे। चलिए अब बात करेंगे हम किस पर? एक तो 2 पर और एक 3 पर, क्योंकि इनका रूल जो ना एक जैसा होता है। पहले बात करें 2 के लिए। इसमें क्या होता है? जो पावर होती है ना, पावर, उस पावर में 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर है और उसकी पावर जितनी भी होगी 4 से भाग दे दो, और भाग देने पर ठीक है जो इकाई का अंक निकलेगा उसको निकाल लेंगे। अब कैसे? मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख दिया 3 2 4 2 2, इसके पावर मैंने लगा दी कितनी भैया? 3 4 6। मान लीजिए ये पावर हो गई मेरी, तो मैं क्या करूँगा? इसको ना मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। कितने से? 4 से। 4 से क्यों कर रहे हैं हम डिवाइड? अब आप ये बोलोगे कि 4 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं इसको, है नहीं? कोई भी नंबर है, जैसे कि ये नंबर है हमारा, कोई ले लो 3 4 6, 3 की पावर मतलब यहाँ पे 2 4 3, है ना, या 1 ले लो मान लीजिए। ये हमें कंडीशन ले ली। अगर हमें क्या करना है? इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसमें भी 4 से भाग देनी पड़ेगी। 4 से भाग क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि हम जानते हैं कि इकाई के अंक जो है इसके 4 नंबर के बाद बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कैसे होते हैं चेंज? तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई 2 की पावर अगर 1 है, सही है, 2 की पावर अगर 1 है तो क्या हुआ? 2। अगर 2 की पावर 2 है तो कितना हो गया हमारा? 2 दूनी 4। 2 की पावर 3 है तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सही है। उसके बाद 2 की पावर अगर कितनी है? 4 हो गई, तो भैया कितना हो गया? 2 की पावर 4 हो गई तो कितना हो गया? 16। और 2 की पावर अगर कितना मैंने कर दी? 5, तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया? 32।
ठीक है। अगर 2 की पावर मैंने कितनी कर दी, 6 कर दी, तो 2 की पावर जो 6 होगी मेरी वो कितनी होगी, 64 होगी। और 2 की पावर कितनी कर दी मैंने, 7 कर दी। दिख रहा है सर? 1 मिनट देखता हूँ मैं, नहीं दिख रहा, 6 तो दिख रहा है वही, है ना। 2 की पावर 6 कर दी। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 2 की पावर मैंने कितनी कर दी, 7। अगर 2 की पावर में 7 करूँगा तो कितना आएगा, 128 आ गया, है नहीं। 2 की पावर मैंने कितनी कर दी, 8 कर दी। 2 की पावर 8 मैंने कर दी तो कितना आ गया, 256 आ गया, है। अब एक बात बताओ, तुमने देखा होगा कि भाई 2 4 तक लगातार चल रहे हैं, है नहीं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी कि पहले 2, 4, 8 और कितना 6, क्योंकि इसे नहीं लगाएंगे पीछे वाले को, केवल इसको लगाते हैं हम, क्योंकि यूनिट डिजिट हमारा लास्ट वाला नंबर होता है। अब इसमें समझो, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, है ना। मजे की बात है ना। अगर यहाँ पे 4 बार 4 तक चल रहे हैं, चेंज हो गया, 4 के बाद फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 6 आ गया, ऐसे ही चल रहा था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4 नंबर के बाद डिजिट कोई रिपीट होने लगती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, 4 से इस पावर को भाग दे देते हैं। कैसे देते हैं भाग, अब करो, 4 अट्ठे 32, 8 बार बटी कटिए तो कितना बच गया हमारा, 2 बच गया, 34 है। तो अब 4 से फिर इसको भाग दो, तो 4 कितना हो गया, 4 छंग 24, 4 छंग 24 कितना आ गया पावर, 2 बच गई ना पावर इसकी। अब इसकी 2 पावर बचने का मतलब ये हुआ कि जो बेस में 2 है उस 2 को यहाँ लिखो और इसकी पावर कितने लिख दो, 2, क्योंकि 2 बच गई है पावर। अब जैसे ये बची हमारी, तो क्या कर लिया भैया, इसकी 2 गुणा 2, यही तो मतलब है इसका। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, यानी कि यूनिट डिजिट जो आ गया इसका वो 4 आ गया। बात समझ में आ गई। चलिए, बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला प्रोसीजर इसके अंदर होता है, क्योंकि मैं इसमें लिख देता हूँ, इसको नोट कर लेना है ना। और इसके बाद क्या होता है, 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए होता है, मान लीजिए हम 3 की पावर 3 की पावर 1 कर रहे हैं तो 3 आ गया, है ना। अगर मैं 3 की पावर कितनी कर दूं, 2 कर दूं, है ना, तो कितना हो गया, 9 हो गया। अगर मैं 3 की पावर 3 कर देता हूं तो कितना हो गया मेरा, 27 हो गया। अगर मैं 3 की पावर कितनी कर देता हूं, 3 की पावर अगर मैं 4 कर देता हूं तो कितना हो गया, 9 81, हाँ 81 हो गया। उसके बाद फिर मैं 3 की पावर 4 5 कर देता हूँ, 4 होगी ना, तो 5 कर देता हूँ, तो 5 में मेरा आ गया 243। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 3 की पावर 6 कर देता हूँ, तो 3 की पावर 6 मेरा हो गया 729। और मैं 3 की पावर कितनी कर देता हूँ, 7, और 3 की पावर 7 का मतलब होता है मेरा 21 87, है ना। और 8 की पावर 3 की पावर में 8 कर देता हूँ, तो 3 की पावर 8 का मतलब होता है 65 81। ठीक। अब यहाँ पे देखो, पावर 1 थी तो 3, 2 थी तो 9, 3 थी 7, 4 थी तो 1, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो पावर ऐ चलती है 3 9 7 1, 3 9 7 1, तो यहाँ पे भी तो चल रही है 3 9 7 1, 3 9 7 1, एक है ये, है ना। तो यहाँ पे भी यही बात समझ में आई हमारे कि भाई हर चौथे नंबर के बाद वही नंबर रिपीट होने लगता है, तो इसीलिए इस नंबर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दो, खामोखा इतना सारा लंबा ड्रामा ना करो, सही है नहीं। तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 200 कितना है, 41, 4 से भाग दे दो, ठीक है। 4 छंग कितने हो गए, 24। अब पावर कितनी बच गई हमारी, 1 बच गई ना। तो जब 1 पावर बच रही है तो 3 की पावर कितनी होगी, 1, और 3 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया हमारे पास, 3। 3 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया हमारे पास, 3। तो इकाई का अंक कितना आ गया इसका, 3 आ गया। सही है, ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हमारे पास बचे कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास 2 हो गया, 3 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बच गए ये वाले, सही है। अब इनको और जान लेते हैं, बस खत्म मामला। ठीक है, तो 7 और 8 का जो नियम होगा वो भी यही होगा कि भाई इसको 4 से डिवाइड किया जाए, है ना। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और थोड़ा टाइम भी कम है, तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई यहीं रोकते हैं वीडियो को, सही है। तो क्या करेंगे अब हम, ये जो टॉपिक है हमारा पूरा, इस पर कम से कम 10-15 क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, और इस वीडियो को यार शेयर जरूर कर दो भाई, ठीक है। थैंक यू।